अच्छा चलिए अभी लेक्चर शुरू करते हैं, फिर देखते हैं कि कैसी होती है वॉइस क्वालिटी। आई होप ग्रेजुअली इट विल इम्प्रूव। Okay, our today's lecture is about UML state machine diagrams. Last time we have seen activity diagram, and while doing activity diagram, I mentioned that an object can have different forms or different states in the system. ठीक है, उसमें हम लोग ऑर्डर प्रोसेसिंग को जैसे देख रहे थे, तो हम लोग कह रहे थे कि ऑर्डर एक क्लास होगी इनिशियली, एक डोमेन का कॉन्सेप्ट है, फिर आप इसको मैप करते हैं, ऑर्डर की क्लास बन जाती है, और ऑर्डर की क्लास में अगर हमें शो करना पड़े कि ऑर्डर किस स्टेट में है, तो उसके ऑब्जेक्ट की डिफरेंट स्टेट्स हो सकती हैं। ठीक है, क्लास इटसेल्फ तो क्लास की कोई स्टेट्स नहीं होंगी, लेकिन क्लास के जब हम ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करेंगे तो उन ऑब्जेक्ट्स का एक एट्रीब्यूट ये भी होगा कि वो के कौन सी स्टेट में है। फॉर एग्जांपल ऑर्डर प्लेस कर दिया है, प्लेस्ड ऑर्डर, कंफर्म्ड ऑर्डर, ठीक है, डिलीवर्ड ऑर्डर, राइट। तो इस तरह से सिस्टम में किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेट्स को शो करने के लिए जब हमारा फोकस हो कि ये ऑब्जेक्ट्स कितनी डिफरेंट फॉर्म्स ले सकता है, तो उसके लिए हम यूएमएल स्टेट मशीन डायग्राम्स ड्रॉ करते हैं। उसमें हम सिर्फ उस ऑब्जेक्ट की डिफरेंट स्टेट्स को शो करते हैं और उनके दरमियान में ट्रांजिशंस, यानी कि ऐसा क्या हुआ जिसके बाद आपने उसको उसकी स्टेट चेंज कर दी। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कैंडिडेट है जिसने एडमिशन के लिए अप्लाई किया है, तो दैट इज अ पर्सन जिसकी स्टेट उस वक्त क्या है, एज कैंडिडेट। उसके बाद उसका मेरिट कैलकुलेट होता है और आप उसको इंक्लूड कर लेते हैं मेरिट लिस्ट में और वो फी डिपॉजिट करा देता है, देन दैट पर्सन बिकम्स अ स्टूडेंट। ठीक है, तो उसकी स्टेट चेंज हुई है, एक कैंडिडेट जिसने अप्लाई किया था फॉर एडमिशन से एक ऐसा स्टूडेंट जिसने फी सबमिट करा दिया। तो मे बी डिपॉजिट फी एक ऐसी ट्रांजिशन है, एक ऐसा फंक्शन है कि जिसके ऊपर कंफर्मेशन हो जाती है। ठीक है, कि उसकी स्टेट चेंज कर देना है और उसको इंक्लूड कर लेना है। सो इसको हम दो तरह से डील कर सकते हैं, या तो आप इसकी डिफरेंट टाइप्स की क्लासेस बनाएंगे और उसको तो सब्जेक्ट को उठा के उसकी क्लास चेंज करेंगे, बट देन दैट बिकम्स अ डिफिकल्ट थिंग, क्योंकि उसकी अगर आपने दोबारा से पहली वाली स्टेट में जाना है, एट टाइम्स देयर कैन बी डिफरेंट स्टेट्स जिनके दरमियान में हम स्विचिंग कर रहे होंगे किसी फंक्शन कॉल के ऊपर, तो फिर क्या होगा। लास्ट टाइम आई मेंशन एक बुक की स्टेट है लाइब्रेरी के लिए। ठीक है, इनिशियली आपके पास बुक की कुछ स्टेट्स हैं जो कि न्यूली परचेज्ड बुक्स हैं जिनका डेटा अभी सिस्टम में आपने एंटर नहीं किया, तो वो क्या किसी शेल्फ पे पड़ी हुई हैं। उसके बाद आप उनका डेटा अपने सिस्टम में एंटर करेंगे और कहेंगे कि ये न्यू बुक आई है, फॉर एग्जांपल इसका टाइटल ये है, ऑथर ये है, एडिशन ये है,
अब इसकी स्टेट क्या है? आपने खुद भी देखा होगा कि लाइब्रेरी में 2 तरह की बुक्स होती हैं, नॉट टू बी इशूड भी होती हैं और इशूएबल भी होती हैं। नॉट टू बी इशूड का मतलब है कि वो कभी इशू नहीं की जाएंगी, बट यू कैन गो एंड स्टडी व्हाइल सिटिंग देयर, यू कैन स्टडी दैट बुक, ठीक है, व्हाइल स्टेइंग इन द लाइब्रेरी। तो आप उसको सिर्फ वहाँ पर जाकर बैठ के पढ़ सकते हैं, और दूसरी वो बुक्स हैं जिनको आप इशू करा सकते हैं। उसके बाद जो इशूएबल बुक है उसकी स्टेट चेंज हो सकती है। इशूएबल है, इशूड है किसी एक स्पेसिफिक स्टूडेंट को या किसी एक स्पेसिफिक लाइब्रेरी मेंबर को वो इशू हो चुकी है, और उसके बाद वो रिटर्न होगी तो दोबारा से अवेलेबल हो जाएगी या इशूएबल हो जाएगी, ठीक है। तो ये कुछ कॉमन एग्जांपल्स हैं जिसको हम डील कर रहे हैं। अच्छा, अभी हमने क्लास डायग्राम की तरफ जाना है, बट once we have identified all the real time entities and concepts, तो ये काफ़ी सारी चीज़ें, मैंने कहा था काफ़ी सारी डायग्राम्स हम पैरेलल में कर रहे होंगे। जब हम अभी मैं डीसीडी की तरफ, डिज़ाइन क्लास डायग्राम की तरफ एक दफ़ा फाइनली जाऊंगी, अदरवाइज क्या होगा कि सारी डायग्राम थोड़ा थोड़ा हम साथ साथ ही शुरू कर देंगे। तो हमें डिज़ाइन क्लास डायग्राम से आइडिया मिल रहा होगा कि यहाँ किन ऑब्जेक्ट्स की स्टेट्स हैं, और कुछ हमारे पास क्विकली आइडेंटिफाइबल ऑब्जेक्ट्स होंगे जिनकी स्टेट चेंजेस हो रही हैं, जिनको हम बाद में क्लास डायग्राम में उसी तरह से उनके एट्रीब्यूट्स को शो करवा लेंगे, ठीक है। तो ये बैक एंड फोर्थ मूव करना पड़ता है कि कभी इस डायग्राम को इम्प्रूव किया, फिर दूसरी डायग्राम देखिए, अच्छा उसमें तो ये चीज़ नहीं थी, फिर उसको इम्प्रूव किया। तो काफ़ी सारी डायग्राम्स ऐसी हैं जिसको हम पैरेलल में बनाना शुरू कर देते हैं, ठीक है। नाउ स्टेट मशीन इन्होंने कहा हुआ है, दिस again represents a dynamic view of the system. It includes states, events and transitions for objects, ठीक है। ये डायनामिक व्यू है क्योंकि ट्रांजिशंस कर रहे हैं, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जा रही हैं, और ये किस वक्त हो रहा है? व्हाइल योर प्रोग्राम और योर सॉफ्टवेयर इज इन एग्जीक्यूशन, उस टाइम के ऊपर हो रहा है। सो दैट्स व्हाई वी कॉल इट अ डायनामिक डायग्राम। अब यहाँ पर इन्होंने दे हैव शोन एन ऑब्जेक्ट जो कि टेलीफोन है। टेलीफोन इनिशियल कहाँ से हो रहा है? इसकी भी उसी तरह से स्टार्टिंग स्टेट है, एक सर्कल है जहाँ से हमने शुरू किया है, जो कि उसकी उन्होंने टैग किया हुआ, उसके साथ नोट अटैच किया हुआ है कि ये इनिशियल स्टेट है। वो आइडियल स्टेट में चला जा रहा है। उसके बाद ऑफ हुक, व्हेन यू पिक इट अप, ठीक है, जो आम आपके ट्रेडिशनल लैंडलाइन फोन नंबर फोन होते हैं उनके लिए है कि अगर वो इनिशियली आइडियल स्टेट में है जब वो पड़ा हुआ है उसी तरह। जब ऑफ हुक का मतलब है आपने उसको पिक कर लिया उसको, और उस वक्त वो किस स्टेट में होगा? एक्टिव स्टेट में होगा, ठीक है। जिस वक्त आप उसके ऊपर कोई भी टोन सुन सकते हैं कि आ रही है और लाइन एंगेज है, आपने दोबारा उसको उसके ऊपर रख दिया, हुक के ऊपर पैडल प्लेस कर दिया, देन दैट बिकम्स अगेन आइडल, ठीक है। आइडल मतलब एक्टिव अभी भी है, कॉल रिसीव कर सकते हैं, लेकिन अभी आप कॉल कर नहीं सकते हैं, ठीक है। तो इन दोनों स्टेट्स की में डिफरेंस है, दैट्स व्हाई। और फिर उन्होंने ट्रांजिशन शो कर दिया कि ऐसा क्या करेंगे कि वो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाएगा, राइट, ओके। देन दिस इज अनदर डायग्राम जो कि सिमिलर प्रोसेस को शो कर रही है। आइडल है, उसके बाद वेटिंग फॉर आंसर है। अगर आप उसको फोन रिंग्स है, अगर उसमें रिंगिंग हो रही है तो इट मीन्स वी आर सपोज टू आंसर इट, इसको हम पिक करेंगे और आंसर करेंगे। अगर आपने उसको आंसर कर दिया है, आपने उसे पिक कर लिया है, तो रिसीविंग कॉल और बातें हो रही हैं। जब आप इसको हैंग अप कर देंगे, बंद कर देंगे, तो दोबारा आइडल स्टेट में चला जाएगा। और आइडल से अगर आपने कोई खुद से कॉल इनिशिएट करनी है, इफ यू आर गोइंग टू मेक अ कॉल, देन it will go to another state that is making call, यहाँ पर हमने खुद कॉल की है, ठीक है। तो रिसीविंग कॉल वाली स्टेट इज अ बिट डिफरेंट फ्रॉम मेकिंग कॉल, सो दैट्स व्हाई इन्होंने इसको डिफरेंट तरह शो कर दिया। अब यहाँ पे वंस अगेन अ स्टेट मशीन डायग्राम शोज द लाइफ साइकिल ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी कि पूरा ऑब्जेक्ट कौन कौन सी स्टेट में जाएगा, तो वो उसका पूरा एक लाइफ साइकिल है। और ये हर ऑब्जेक्ट के लिए जरूरी नहीं है कि बने, ठीक है, डिपेंड्स कि आप इस वक्त उसको किस तरह से लेके चलना चाह रहे हैं। A state is a condition of an object for a particular time. An event causes a transition from one state to another state. तो एक इवेंट होगा, मैंने पहले भी बताया कि ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहा है, दैट इज कॉल्ड एन इवेंट, और वो उसकी ट्रांजिशन हो जाएगी एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाने को
they are saying a transition. ठीक है, okay, then they have shown आइटम है और आइटम चेकिंग है, डिस्पैचिंग है, वेटिंग है, डिलीवर्ड है, ठीक है। और यहाँ पर इन्होंने, जैसे मैंने कहा था कि आप इवेंट का वेट कर सकते हैं या फिर हम गार्ड कंडीशंस अटैच कर सकते हैं। गार्ड कंडीशंस क्या है, हम लोगों ने लास्ट टाइम एक्टिविटी डायग्राम में देखी हैं, सीक्वेंस डायग्राम में देखी हैं। गार्ड कंडीशन मींस कि एक कंडीशन है जिसके बाद आप कोई ना कोई डिसीजन ले रहे हैं, उसके बाद आपकी ब्रांचेस हो रही हैं, किसी एक एक्शन से दूसरे एक्शन में जाने के लिए, एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में जाने के लिए, या यहाँ पर गार्ड कंडीशन यूज हो रही है एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाने के लिए, कि अगर वो कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो इस स्टेट में चला जाएगा, अगर वो कंडीशन ट्रू नहीं होती है मे बी तो दूसरी किसी और स्टेट में चला जाएगा। ओके, अब हमारे पास डिफरेंट तरह के ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं। स्टेट डिपेंडेंट ऑब्जेक्ट्स हैं और इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्ट हैं। स्टेट डिपेंडेंट ऑब्जेक्ट ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जिनकी स्टेट चेंज होती है, ठीक है, और वो मायने रखती है, उसका कुछ मतलब है और उसको हम इम्पोर्टेंट है, उसको हम कंसिडर करना चाहते हैं। और कुछ स्टेट इंडिपेंडेंट सिस्टम्स हैं जिनकी स्टेट एज सच मेंटेन नहीं होती और वहाँ पर कोई मैटर नहीं करता कि आपने ये काम कब किया है और कोई ट्रांजिशन हुई है और ऑब्जेक्ट की डिफरेंट फॉर्म्स हैं, इस तरह का कुछ नहीं है वहाँ पे। अब ज़्यादातर ये किस चीज़ के लिए बनेंगी, ये डिवाइसेस के लिए ज़रूर बनती हैं। कम्प्लेक्स यूज़र इंटरफेसेस यानी कि मेन्यूज़ हैं, उसके लिए आप स्टेट मशीन बना सकते हैं। यानी आपने एक मेन्यू ओपन किया और उसके बाद आपने किसी कोई एक चीज़ सिलेक्ट किया और आप किसी और चीज़ के ऊपर मूव कर गए। देन देयर आर ट्रांजैक्शंस, डेटाबेसेस हो सकते हैं, ये बैंक्स की ट्रांजैक्शंस हैं, उसमें स्टेट चेंज हो सकती है। और कंट्रोलर्स हो सकते हैं अदर ऑब्जेक्ट्स के, किसी चीज़ को वो कंट्रोल कर रहे थे और उसके लिए आप कंसिडर कर सकते हैं। रोल म्यूटेटर्स हो सकते हैं, एक ऑब्जेक्ट के साथ अगर एक रोल एसोसिएटेड है, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि आपके पास एक टीचर है और वो उसी इंस्टीट्यूट में एज स्टूडेंट भी है, वो रोल म्यूटेशन आप कर सकते हैं। या उसका कोई और एडमिनिस्ट्रेटिव रोल है तो आप उसको स्विच, यानी कि एक टीचर है लेकिन वो प्रिंसिपल भी है, तो मे बी इस तरह की रोल स्विचिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं। इसके बाद इसमें सुपर स्टेट्स हो सकती हैं और नेस्टेड स्टेट्स हो सकती हैं। सुपर स्टेट मतलब अब यहाँ पर जैसे इन्होंने एग्जांपल दी हुई है, एक ऑर्डर है, उसकी किस तरह से स्टेट चेंज हो रही है। एक ऑर्डर है उसका एक्टिव, एक्टिव मतलब उसके ऊपर यू आर डूइंग सर्टेन प्रोसेसिंग, यानी कि वहाँ पर आइटम चेक हो रही हैं, वेट कर रहा है कि सारी आइटम्स अवेलेबल हो गई हैं स्टॉक में, फिर उसको डिस्पैच कर रहा है एंड वंस इट इज डिस्पैच्ड इट गोज टू डिलीवर्ड स्टेट, ठीक है। और अगर ऑर्डर वैसे ही कैंसिल हो गया तो वो कैंसल्ड स्टेट में चला जाएगा। लेकिन जो ऊपर वाली 3 स्टेट्स हैं वो उन्होंने एक्टिव स्टेट के अंदर डाली, ठीक है। अब इसी तरह की डायग्राम आप बना सकते हैं टेलीफोन के लिए। शुरू में हम लोगों ने क्या देखा था कि वो एक्टिव स्टेट में है और अगर आप उसे पिकअप कर लेते हैं और ऑफ कर लेते हैं तो वो किस स्टेट में चला जाता है, आइडल स्टेट में चला जाता है मे बी। क्या उसके ऊपर कोई कॉल रिसीव नहीं हो सकती, ठीक है, यू कैन मेक अ कॉल बट यू कैन नॉट रिसीव अ कॉल। तो या फिर ये कि आप कहते हैं कि टेलीफोन जो है वो आउट ऑफ ऑर्डर है, खराब हुआ है, तो उस वक्त यू कैन नॉट डू एनीथिंग विद इट, यू कैन नॉट इवन यू कैन नॉट रिसीव अ कॉल, यू कैन नॉट मेक अ कॉल। तो यू कैन डिफरेंशिएट बिटवीन ऑल दीज स्टेट्स और उसको आप सुपर स्टेट और सब स्टेट में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे कंकरेंसी भी शो कर सकते हैं, यानी कि कुछ काम अगर पैरेलल में हो रहे हैं उसको हम शो कर सकते हैं। ये इस तरह की चीज़, ये स्टेट्स ऑब्जेक्ट की स्टेट्स के लिए, और इस तरह की कुछ काम हम लोगों ने एक्टिविटी डायग्राम में किए थे एक्टिविटीज को शो करने के लिए, ठीक है। और ये फ़ोन कॉल के लिए मैं अभी बता रही थी कि आप उसको आइडल फिर एक्टिव, आइडल और एक्टिव दो है। एक्टिव में आप उसका कॉल किसी को अगर आप कर रहे हैं तो डायलिंग हो रहा है, कनेक्टिंग हो रहा है, रिंगिंग हो रहा है, बिजी है, इनवैलिड का कोई मैसेज आ गया है, या डायल टोन आ रही है या नहीं आ रही, एंड देन वंस अगेन
टॉकिंग है, पिंड है, टाइम आउट है, इस तरह की सारी चीज़ें उसमें हो सकती हैं। और अगर आइडल है तो फिर आराम से वो रखा हुआ है, और अगर आउट ऑफ ऑर्डर है तो फिर वो एक और स्टेट इसके बाहर आप उसमें मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। बट वंस अगेन कीप इट सिंपल, और सिंपल फॉर्म में ये इस तरह की डायग्राम ही हो, ठीक है। तो यू शुड बी एबल टू मेक दिस काइंड ऑफ डायग्राम, राइट। अब आप इसको विजुअल में जाके देखिएगा, ढूंढिएगा कि इसको हम किस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, इसमें आई हैव मेंशन्ड अ टास्क, इसको ट्राई कीजिएगा फॉर योर प्रैक्टिस, और कोई क्वेश्चन होगा तो फिर पूछ लीजिएगा, अदरवाइज आपको ये नेट पर बहुत सारे मिल जाएंगे। ये अलार्म की जो एग्जांपल है वो बड़ी इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। बैंक की एग्जांपल है, बैंक एटीएम की, कि वो उसका कार्ड रीड कर रहा है या कैश डिस्पेंस कर रहा है, एटीएम क्या कर रही है उसको, ठीक है। और इस तरह से एक बहुत अच्छी एग्जांपल है ट्रैफिक सिग्नल्स के लिए, तो वो भी आप देख सकते हैं। Next we have interaction diagrams. I'm going to show that. Okay, last time we have done system sequence diagram. Now this is a sequence diagram, ठीक है। और sequence diagram क्या करती है, वो आपके पास जो आपने डोमेन मॉडल में डिफरेंट एंटिटीज बनाई हैं, या जो हम क्लास डायग्राम में डिफरेंट क्लासेस आइडेंटिफाई करेंगे, उनके ऑब्जेक्ट्स के दरमियान कम्युनिकेशन शो करते हैं। सो दे आर नोन एज इंटरेक्शन डायग्राम्स, और एक कम्युनिकेशन डायग्राम भी है जिसको हम देखेंगे, जो इसकी ही एक और सिंटेक्स उसका फर्क है, बाकी है वो सेम ही डायग्राम, राइट। सिंटेक्स मतलब उसकी नोटेशंस फर्क है। सो वंस अगेन दिस इज द पर्सन स्टेक, और यहाँ पे कोई रिक्वेस्ट आई है इसकी स्टूडेंट की फॉर कोर्स रजिस्ट्रेशन, रिक्वेस्ट टू रजिस्टर। अब इसने ये कोर्स सेक्शन के ऊपर रिक्वेस्ट पोस्ट की है या इसे ट्रिगर किया है, तो ये रिक्वेस्ट टू रजिस्टर का फंक्शन यहाँ पर है क्लास में, राइट। अब हम ये दो तरह से काम करेंगे। अभी आप कहेंगे कि हमने क्लास डायग्राम तो पढ़ ही है, बट वंस अगेन वी हैव आइडेंटिफाइड काइंड ऑफ क्लासेस, हमने कुछ आइडेंटिफाई कर लिए हैं, तो हम ये पैरेलल में मैप कर रहे होंगे क्लास डायग्राम और सीक्वेंस डायग्राम। यहाँ पे जो भी मेथड हमें लगेगा कि ये मेथड इन्वोक हो रहा है, ये फंक्शन कॉल होनी चाहिए, और ये किसी क्लास में होना चाहिए मेथड, तो उसको हम उठा के क्लास में डाल देंगे। और अगर हमने क्लास में कोई मेथड्स आइडेंटिफाई किए हुए हैं अदर देन जो आपके बेसिक होते हैं ना, ऐड अपडेट डिलीट वाले, उनके अलावा कोई जो मेजर कोर फंक्शनैलिटी बिजनेस फंक्शनैलिटी आएगी, उसको हम यहाँ पर ऐड करवा सकते हैं। सो देयर इज अ रिक्वेस्ट टू रजिस्टर, उसने क्रिएट किया रजिस्ट्रेशन का ऑब्जेक्ट, पहले एग्जिस्ट नहीं करता था, और फिर उसने किया ऐड टू स्केड्यूल। ऐड टू स्केड्यूल का फंक्शन किसमें पड़ा हुआ है, स्टूडेंट में पड़ा हुआ है, और फिर इसी तरह इनकी कुछ ना कुछ रिटर्न वैल्यूज होंगी। दूसरी तरफ ये सीक्वेंस कहाँ से आ रहा होगा, ये सीक्वेंस हमें बता रही होगी सिस्टम सीक्वेंस डायग्राम भी, और ये सीक्वेंस हमारे पास यूज केस डिस्क्रिप्शन से भी आ रहा होगा, ठीक है। सो हमारे पास अब चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा ओवरलैप भी कर रही हैं और मैप भी हो रही हैं। यूज केस डिस्क्रिप्शन आपने लिख ली, उसके बाद आपको अगर ज़रूरत है तो सिस्टम सीक्वेंस डायग्राम बना लें, और इस कोर्स की प्रैक्टिस के लिए तो हम हर डायग्राम ही बना के देखेंगे। अदरवाइज यही है कि आपको प्रोजेक्ट में जिस तरह की डायग्राम्स, जो सा व्यू चाहिए, लास्ट टाइम आई डिस्कस्ड व्यू, डायनामिक व्यू चाहिए, स्टैटिक व्यू चाहिए, हम उस तरह की डायग्राम्स को प्रेफर करेंगे। कुछ लोगों के लिए या कुछ प्रोजेक्ट्स के लिए हो सकता है कि आप डिज़ाइन क्लास डायग्राम बनाओ और आप कहो कि इसके बाद काम बहुत आसान है, सिंपल है, मैं इसी से काम कर लेती हूँ, कोई इसमें और ऐड करने की जरूरत नहीं है कोई और डायग्राम, ठीक है। बट इट डिपेंड्स। और अगर आपको प्रोजेक्ट की कुछ समझ ही नहीं आ रही है सॉफ्टवेयर किस तरह बनना है, तो हो सकता है उसके लिए आप मल्टीपल डायग्राम्स यूज करें। सो वंस अगेन यूज केस की डिस्क्रिप्शन आ गई,
सिस्टम सीक्वेंस डायग्राम आ गई और उसके बाद हम सीक्वेंस डायग्राम पे आ गए हैं। यहाँ वी नीड टू, वो जो सिस्टम का बॉक्स था लास्ट टाइम, वो सिर्फ एक बॉक्स था सिस्टम सीक्वेंस डायग्राम के लिए। अब हमने उसको ज़ूम इन कर दिया है कि उसके अंदर कौन-कौन सी क्लासेस और उनके ऑब्जेक्ट्स पड़े होंगे जब हम एक यूज़ केस को एग्ज़ीक्यूट करेंगे। ठीक है? तो हमने एक यूज़ केस की एग्ज़ीक्यूशन के लिए उससे रिलेटेड क्लासेस जो हैं वो यहाँ पर उठा के लिखी हैं। जब आप ये एरो का मतलब क्या है कि ये फंक्शन कॉल जा रही है, एक क्लास दूसरी क्लास का कोई फंक्शन कॉल कर रही है। देन देयर आर दीज डॉटेड लाइन्स। डॉटेड लाइन्स का मतलब कि ये दीज ऑब्जेक्ट्स आर ऑलरेडी क्रिएटेड। उसके बाद ये बॉक्सेस बने हुए हैं इनके नीचे, ये डॉटेड लाइन के ऊपर रेक्टेंगुलर बॉक्सेस बने हुए हैं जो कि वर्टिकली शो हो रहे हैं। वो क्या चीज़ है? वो इसकी एक्टिवेशन है कि अब ये ऑब्जेक्ट एक्टिव हो गया है। जब हमने उसको कॉल की तो वो मेमोरी में एक्टिव है। दिस इज अनदर एग्जाम्पल। उसी का एक और व्यू है जिसमें उन्होंने और डिटेल्स ऐड कर दिए हैं। एक जीयूआई का ऑब्जेक्ट ऐड किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे स्टूडेंट है। अच्छा, अब ये जो कन्वेंशन है, फर्स्ट ऑफ ऑल वंस अगेन, ये पर्सन स्टिक है। ये जो स्क्वायर बॉक्सेस या रेक्टेंगुलर बॉक्सेस पड़े हुए हैं, जीयूआई, कोर्स सेक्शन, स्टूडेंट, ये क्या है? ये क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स हैं। कॉलन डाला हुआ है और कॉलन के बाद क्लास नेम है और अंडरलाइंड है, तो ये एक इंस्टेंस को शो करता है। क्लास का एक इंस्टेंस क्या होता है? एक ऑब्जेक्ट। तो ये क्लास के ऑब्जेक्ट को शो कर रहा है। उस ऑब्जेक्ट का नाम क्या है? उस ऑब्जेक्ट का नाम हम कॉलन से पहले लिखते हैं, अ स्टूडेंट। ठीक है, अ स्टूडेंट इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ स्टूडेंट क्लास। जहां पर नाम नहीं लिखा हुआ तो वो नाम जो है ऑब्जेक्ट का नाम इज ऑप्शनल। एक ही क्लास के जब मल्टीपल इंस्टेंसेस यहाँ पर आप क्रिएट करते हैं, मल्टीपल ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, तो फिर उनमें डिफरेंशिएट करने के लिए हम जरूर ऑब्जेक्ट का नाम लिखते हैं, अदरवाइज दैट इज ऑप्शन। ठीक है।
Okay. So we were talking about sequence diagrams. ये जो लेआउट मैंने डिस्कस किया है, this is sequence diagram. And another view of reflecting or showing the same diagram is communication diagram. यहाँ पर उन्हीं क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स हैं और उनके दरमियान में फंक्शन कॉल्स भी शो हो रही हैं. हमने एसोसिएशन लाइंस ड्रॉ की हुई हैं जो कि एसोसिएशन शो करती हैं बिटवीन दीज ऑब्जेक्ट्स, और 1 to 3 नंबरिंग की गई है. ये लेआउट कैसा था? टॉप टू बॉटम जा रहा था, ठीक है. और ये इस किस्म का लेआउट है दैट विल टेक मोर स्पेस, और किस ऑब्जेक्ट ने कौन से ऑब्जेक्ट को कॉल की है वो इतना क्लियर यहाँ पर नजर नहीं आ रहा. कम्युनिकेशन डायग्राम में आपको वो सीक्वेंस जो है वो यहाँ पर सीक्वेंस नहीं नजर आएगा कि पहले ये हुआ फिर ये हुआ फिर ये हुआ, बट यू विल बी एबल टू सी कि कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, ठीक है. सो दिस इज जस्ट अ डिफरेंट लेआउट, राइट. कुछ टूल्स ऐसे हैं जो कि आपको ऑटोमेटिकली एक डायग्राम से दूसरी डायग्राम जनरेट करने में हेल्प कर सकते हैं. सो ये एक व्यू है, और ऊपर पहले से पहले जो हम लोगों ने देखा था, दिस इज जस्ट एन अदर व्यू ऑफ द सेम डायग्राम. यहाँ पर भी वही ऑब्जेक्ट्स हैं, यहाँ पर भी वही फंक्शन कॉल्स होने चाहिए, सिर्फ लेआउट का फर्क है. यहाँ पर हमें स्टेप बाय स्टेप पता चल रहा है कि पहले ये हुआ फिर ये हुआ फिर ये हुआ, राइट. और जबकि इसमें सिर्फ एम्फेसिस किसके ऊपर है कि कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं. सो लेआउट इज डिफरेंट. बाकी कुछ नोटेशंस हैं, कन्वेंशंस हैं कि क्या क्या चीज़ इसमें यूज़ हो रही है, उसको आप रीडिंग कर लें. मैंने साथ साथ वैसे बता दिया है. एंड देन यू आर सपोज टू इसको जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आपको चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी. तो नेक्स्ट वीक में होपफुली आई इंक्लूड डिफरेंट केस स्टडीज और प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस, ताकि फिर अब हमने क्योंकि अब सब डायग्राम्स और नोटेशंस पढ़ ली हैं तो फिर हम उसको अप्लाई करके देख लेंगे, ठीक है. अटेंडेंस आप लोग मार्क कर दें. एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस आज के लेक्चर में से या अदर देन दैट, देन यू कैन आस्क. और आप लोगों की बाकी कोर्सेज की क्लासेस कैसी हो रही हैं? ठीक हो रही है मैम, अच्छी हो रही है. ठीक है. ऑन टाइम हो रही हैं, अकॉर्डिंग टू स्केड्यूल हो रही हैं, और कोई टाइमिंग वगैरह के इश्यूज तो नहीं आ रहे? नो मैम, उसके अंदर कोई नहीं आ रहा. ठीक है. कुछ मैंने मुझे सुनने को मिल रहा था कि टीचर्स शायद ले नहीं रहे हैं, पूरा लेक्चर नहीं पढ़ा रहे हैं. नहीं मैम, ऐसा तो कोई नहीं है. नहीं मैम, सही ले रहा है. ठीक है. आप लोग भी क्वेश्चंस वगैरह करें तो हमारा टाइम जो है पूरा कंप्लीट हो जाता है उसमें. और मैं कंटेंट्स मैं पर्सनली भी कंटेंट्स एक हद तक ही करा सकती हूँ, ज़ाहिर है फिर उसके बाद वो ओवर सैचुरेशन हो जाती है. सो दैट्स वाई आई अंडरस्टैंड कि सारे टीचर्स इसी तरह से ही एफर्ट कर रहे हैं, और इसी तरह से ही चल रही होंगी कि बहुत ज़्यादा भी, क्योंकि फेस टू फेस कम्युनिकेशन नहीं है और फिर कंसंट्रेशन लूज हो जाती है स्टूडेंट्स की. मैम हमारी डिग्री में एआई के रिलेटेड नेक्स्ट कोई कोर्स आएगा? जी, आप लोगों का कोर्स होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का. मैम वो तो इस सेमेस्टर में है, इसके अलावा नेक्स्ट? हाँ, उसके अलावा तो नहीं है as such. कोई क्वेश्चन? मैम चैप्टर बता दें बुक से कि कितने कवर कर लिए हमने अभी तक. अच्छा ठीक है, मैं इसको फिर पोस्ट ही कर देती हूँ क्लासरूम में, गूगल क्लासरूम में. और आप सब लोग सॉफ्ट जो बुक है सॉफ्ट फॉर्म में पढ़ी गई उसी को फॉलो कर रहे हैं,
क्योंकि मेरे पास हार्ड Yes, फॉर्म ma'am. में भी है बुक और उसमें चैप्टर्स आर डिफरेंट, तो फिर मैं आपकी जो अपलोड हुई भी है वहाँ पर उसी के ही बुक चैप्टर्स बता दूँ। मैम तो हम जा सकते हैं। हाँ जी, अटेंडेंस मार्क कर दें, देन यू कैन लीव।